आपका क्या विषय है, आप क्यों विरोध कर रहे हो? जी हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इस कानून में जो धाराएं रखी गई हैं, एक मामूली से किसी ने भी ये शिकायत कर दी कि साहब ये मुझे लालच दे के धर्म परिवर्तन करा रहा है, वो दुश्मनी निकालना चाहता है। वो हकीकत कुछ भी नहीं है इसके पीछे, उसके कहने के ऊपर उसे बंद कर देंगे और 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होगी। हमारे देश का कोर्ट भी तो है, वो भी तो सबूत 6 मांगेगा। महीने तक तो कोई जमानत ही नहीं होगी और उससे कहा जा रहा है कि तू प्रूफ कर, उससे नहीं कहा जा रहा जो इल्जाम लगा रहे हैं उसको प्रूफ करना है। अब वो कहाँ प्रूफ करेगा, वो तो जेल में बैठा है। तो ऐसे ऐसे तो इसमें धाराएं रख दी है। एक जगह इन्होंने ये लिखा है, ये बताया कि साहब वो धर्म परिवर्तन जो है ना, अगर हिंदू का धर्म परिवर्तन हो रहा है लालच में या उसमें दबाव में या लालच में, ठीक है, हिंदू का। चलिए वो मानते हैं वो गलत है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। सुनो, वो मान लीजिए वो धर्म लालच में गर्भ, अगर यही बात मुसलमान के साथ हो तो घर वापसी है। क्यों? दो कानून है यहाँ, यही धाराएं उनके लिए भी होना चाहिए ना। अगर कोई मुसलमान का धर्म परिवर्तन लालच में या दबाव में या प्रेशर में करा रहा है तो उसके लिए भी यही होना चाहिए। हर धर्म के लिए होना चाहिए, सिर्फ एक धर्म के लिए। हिंदू के साथ अगर ऐसा हो रहा तो गलत हो रहा है। क्या मतलब है ये? मतलब हिंदू के साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है और मुसलमान के साथ हो रहा है तो गलत नहीं हो रहा, ये घर वापसी है। तो ये ऐसी चीजें जो है ये साबित करती है कि अब इस मुल्क में 2 अलग अलग कानून हो गए, तो 2 अलग अलग कानून थोड़ी चलेंगे। कानून तो एक होना चाहिए, सब बराबर, सबके लिए बराबर है, ये अलग अलग थोड़ी है। और फिर ऐसी धाराएं हैं, और फिर इसमें मर्डर के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ बाकी रह गई? फांसी के अलावा सारी धाराएं, सारे इसमें सजाएं लगा दी। तो ऐसा कितना बड़ा कानून हो गया। और झूठ के आधार पर मुझे आपसे दुश्मनी है, मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सच हो गया। लेकिन पुलिस क्या कह रही है? नहीं सच है, तुमने इल्ज़ाम लगा दिया, अब तुम प्रूव करो। ये कैसी कानून है? अब तो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है। जहाँ तक अब आप गलत है तो क्या चाहते हो? हम चाहते ये हैं कि ये वापस होना चाहिए। क्या? पहले से जो संविधान के मुताबिक होना चाहिए, और जो पहले से बना हुआ है कानून वो सफिशेंट है। ये तो ज़बरदस्ती ये ला रहे हैं, इससे कोई रुकने वाला जो कानून होने वाला है वो कोई इस कानून के आने से रुक थोड़ी जाएगा। मतलब क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जिसको आज़ादी के साथ वो अगर ये कानून आ गया तो 2 महीने पहले दे देंगे, जिसको जाना है वो तो जाएगा। और फिर ऐसी क्या बात है हिंदू धर्म में, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ऐसी क्या बात है जो हिंदू धर्म को ये डर लग रहा है कि हिंदू पलट रहे हैं? अरे भाई हिंदुओं पे जुल्म, हिंदुओं क्यों पलट रहे हैं? आपकी अपनी खराबी ठीक कर लो ना, जो बदले ही नहीं। आपको क्या खराबी नजर आती है? अरे भाई हमें तो पता नहीं आ रहा क्यों डर लग रहा है हिंदुओं को कि कानून जो है या इसलिए लाया जा रहा है कि साहब धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदू का ही हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। तो ऐसी क्या वजह है? सोचने की बात है सरकार को। ये तो आप मानते हो कि धर्म परिवर्तन हो रहा था? नहीं, कोई धर्म परिवर्तन जाति से नहीं होता है और लालच से नहीं होता है, और जो लालच और जाति से किया जाता है वो वापस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यूपी के अंदर एक एसपी ने मुसलमान परिवार का धर्म परिवर्तन कराया, ये कहते हुए कि तेरे को अभी बंद करता हूँ उन धाराओं में कि तेरी 2 साल तक जमानत नहीं होगी, और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। और जब वो वहाँ से छूटा बाहर आके उसने बयान दे दिया कि साहब मेरे को ये प्रेशर डाला था, इसलिए इस प्रेशर के अंदर मेरे को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। और सच बात यह है मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, प्रेशर में किया। अब बताइए इसका क्या है? ये यूपी के आप ही अखबार टीवी सब ने लिखा है ये। तो ये क्या हुआ? आप सोचिए, एक धर्म के लिए क्या है और दूसरे धर्म के लिए क्या है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में सबके लिए बराबरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक मज़हब के लिए कुछ और दूसरे मज़हब के लिए कुछ और। और अगर ऐसा होगा पूरी दुनिया में हमारा क्या रेपुटेशन जा रही है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के आदमी पूरी दुनिया में जाकर के सर्विस कर रहे हैं, वहाँ क्या असर होगा? मानता हूँ मैं, उनके साथ क्या जुल्म होगा? बराबरी, हिंदुस्तान में तुम ऐसा कर रहे हो। बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप रेपुटेशन की बात करते हो तो सर रेपुटेशन तो अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या रेपुटेशन जाती है पूरे विश्व के? अच्छा, इस पत्थर की भी कहानी अगर आप शुरू करती तो बता देता हूँ आपको। इस पत्थर की कहानी ये है कि पुलिस इंचार्ज ने, थाना इंचार्ज ने कई दिन कोशिश करके और वहाँ के कुछ मुसलमान लोगों को बैठ करके और तकरीबन 12-13 घंटे मीटिंग करके ये तय किया कि भाई ऐसा करते हैं, यहाँ रेलिंग लगा देते हैं, रेलिंग लगा देते हैं। अच्छा, वो रेलिंग लगा देते हैं या वो जो पत्थर पड़े थे उनको हटा लेते हैं, रास्ता खुल जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। समझदारी का काम किया साहब एसएचओ ने। अब सुनिए उसके पीछे कहानी क्या है।
उसके पीछे कहानी ये बनी कि वो रेलिंग लगवा दी। मुसलमानों ने रेलिंग के लिए जो सामान था वो मंगा दिया, ला दिया, लग गई, सारे काम हो गए। रात को 10 बजे बुलडोजर आता है, रेलिंग उखाड़ देता है, और ये हवा फैलाई जाती है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। अब बताइए, रात को 10 बजे जब वो रेलिंग आता है बुलडोजर और वो उखाड़ रहा है। साहब, जिस SHO की आप बात कर रहे हो, उस SHO ने कहा कि इसके ऊपर कोर्ट का स्टे है, कोई ऐसी कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो जब नहीं हो सकती तो रेलिंग कैसे लगाई? उसको पहले जो कंप्रोमाइज किया था उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, वहां से इजाजत लेनी चाहिए थी, उसके बाद वो काम करना चाहिए था। जो नियम है वैसे करते ना काम। ये मतलब थोड़ी है कि वो SHO है, अपनी मर्जी से जो चाहे कर लेगा और सरकार को कुछ भी नहीं समझेगा। सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हैं कि 15 दिन का नोटिस दे करके ही किसी का नोटिस हो सकता है उस SHO से त्रुटि हो गई हो, ये हो सकता है, ये मैं कह नहीं रहा, हो सकता है। आप जो कह रहे हो, आपकी बात को बड़ा रख रहा हूँ, पर सर उस बात से पत्थर फेंकना जायज हो जाता है। अब सुनिए, मुझे एक बात बताइए, आप सारे काम तय हो गए, सब बातें फाइनल हो गई, रात को 10 बजे बुलडोजर आता है और रैली उखाड़ देता है, फिर 2 बजे मस्जिद तोड़ने का ऐलान होता है। ऐसा किसकी तरफ से हुआ? हम ये कह रहे हैं जांच करो। ये वहाँ किसने अफवाह फैलाई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है बुलडोजर से? जब मस्जिद तोड़ी जा रही है रात को 1 बजे, तो लोग घर से निकल के आके क्या करेंगे? उन पर वो लाठियाँ बरसा रहे हैं, वो पत्थर बरसा रहे हैं। तो वन साइडेड बात नहीं करनी चाहिए, मीडिया को पूरी बात करनी चाहिए। हकीकत क्या है, उन लोगों का भी दर्द सुनिए ना आप। और उनके साथ क्या हुआ? सिविल ड्रेस में पब्लिक जो संगठन बने हुए हैं, 50-50 आदमी घर में घुस के औरतों को पकड़ के लाके रोडों में मार रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं, गाड़ी में पटक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, थाने में लाकर के पिटाई हो रही है। ये कोई तरीका है? यानी दोनों बात होनी चाहिए, जो इंसाफ है वो सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।